हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी क्वांट की डेली सीरीज में आपका स्वागत है। आई एम करण सरदाना। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डे 4 है। मैंने इसी मंडे से क्वांट की एक डेली सीरीज स्टार्ट की है। रोज शाम को 5 बजे मेरी वीडियो इस चैनल पे आती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। इस वीक में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल। एंड अगले वीक में हम नंबर सीरीज देखने वाले हैं और उसके बाद टाइम एंड वर्क। तो पिछली वीडियोस भी जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन देखे जाते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के ऊपर। तो इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। कई बार हमसे क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जाता है कि रूट्स दिए होते हैं, उल्टा आपको इक्वेशन बतानी होती है। तो ये भी एक नया टाइप है जो आजकल पूछा जाता है। और आजकल जो भी नए पैटर्न के और हाई लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इनके ऊपर बेस्ड भी आ रहे हैं, तो वो हम देखेंगे आज के वीडियो में। और कल का जो डे 3 का क्वेश्चन था, मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। ज्यादातर स्टूडेंट इसको नहीं कर पाए, काफी स्टूडेंट ने नहीं किया या गलत किया, कुछ ही बच्चे सही कर पाए थे। तो उन्होंने लिखा था कि इसे प्लीज एक्सप्लेन किया जाए नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो स्टूडेंट, आपको मैंने बताया था कि रूट वाले में आपके जो दोनों रूट के पेयर बनेंगे उनमें रूट तो आएगा ही आएगा। आपको इन दोनों का जो प्रोडक्ट चाहिए वो 360 चाहिए। 6 इंटू 60, 360। अब 360 में से आपको √3 इंटू √3, 3 तो यहीं से मिल गया। तो बाकी कितना बचा, जो आगे नंबर होंगे उनका प्रोडक्ट रह गया। 3 तो यहीं से मिल गया है, तो बाकी कितना रह गया, 120। तो यानी कि यहाँ पे जो दो नंबर आएंगे ए और बी, जो भी नंबर आएंगे उसका प्रोडक्ट है 120। और उसका टोटल कितना होगा, ये आगे वाला जो रूट के आगे पड़ा है 23। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिसका प्रोडक्ट इतना है और प्लस 23 है? तो वो बहुत सिंपल है, 15 एंड 8। 15 एंड 8, 15 8 जा 120, 15 और 8 23। अब हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देते हैं और उसके बाद 6 से डिवाइड कर देते हैं। राइट, ये हमारी x हो गई। सिमिलरली आप y निकालिएगा। y के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो -30 आ रहा है और जो टोटल आ रहा है वो 3√3 आ रहा है। तो 3√3 कैसे मिलेगा आपको, 5√3 और माइनस का 2√3 अगर आप लेते हैं पेयर, तो देखिए यहाँ पे 5 2 10 और ये 3 30 बन गया माइनस का। अब हम इनके साइन चेंज कर देंगे तो -5√3 हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और जो आगे पड़ा है 2 उससे डिवाइड कर देते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि वैसे हमें इनको कंपेयर करना होता है, लेकिन अगर इनमें कुछ कॉमन हो तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, रूट वाला आप इग्नोर कर सकते हैं। अब देखिए, पहला जो नंबर आपको दिख रहा है डिवाइड करके वो -2.5 दिख रहा है। ये वाला अगर आप देखेंगे तो 1.33 दिख रहा है। एक्स की वैल्यू ये आ रही है, रूट मैंने इग्नोर कर दिया। y के अंदर आपको पहला वही दिख रहा है -2.5 और जो लास्ट वाला दिख रहा है वो +1 है। अगर आप कंपेयर करें तो आप ऐसे कंपेयर करेंगे इन दोनों वैल्यू को, तो आपको यहाँ पे x लेस देन y दिख रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे कंपेयर करें, ये -1 है और ये -2 है समथिंग, तो x ग्रेटर देन y भी दिख रहा है क्योंकि -1 -2 से बड़ा होता है। तो आपको जब ये दोनों साइन दिखते हैं तो आपको पता है नो रिलेशन। तो आपको बाकी चारों चेक करने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि x लेस देन y भी है, x ग्रेटर देन y भी है, तो नो रिलेशन वाला आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया था स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ से अगर हमें वैल्यू चाहिए तो कैसे मिलेगी, यहाँ पे हमारे जो पेयर बन रहे हैं वो यही बन रहे हैं। देखिए 4 और √3 बीच में दे रखा है टोटल करके, तो यही बन गया। तो पेयर क्या बने, -4 एंड -√3। अब हम इसके साइन चेंज कर देते हैं और डिवाइड बाय 4 कर देते हैं, तो वैल्यूज क्या मिल गई हमें, 1 एंड √3/4। ऐसे ही y की वैल्यू देखते हैं, सेम यहाँ पे भी 6 और √2 और यहाँ पे भी 6 और √2 है, तो यही हमारे पेयर बन गए, -6 एंड -√2। अब हम क्या करेंगे, इनका साइन चेंज कर देते हैं और जो आगे पड़ा है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू आ गई। अब आपको ना स्टूडेंट्स √2 और √3 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए कि आप सीधा वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। √2 की वैल्यू होती है 1.4 के आसपास और √3 की वैल्यू होती है 1.7 के आसपास। ये वैल्यू पुट करके भी आप देख सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको बताया था कि जब रूट में वैल्यू आ जाए और आपको इनको कंपेयर करना हो तो स्क्वायर कर लो। तो 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/16, फिर इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2/36। अब देखिए 1 को अगर मैं यहाँ 2 वाले इस फ्रैक्शन से कंपेयर करूं तो मुझे दिख रहा है कि x इज ग्रेटर देन y।
ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं, ये फ्रैक्शन छोटा है तो ये x इज लेस देन y, तो ये आपका नो रिलेशन आ रहा है। आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं ये वाली, या फिर आप स्क्वायर करके भी देख सकते हैं। आपको ग्रेटर भी दिख रहा है, लेस भी दिख रहा है, तो नो रिलेशन आएगा। तो जो मैंने यहाँ पे दोनों क्वेश्चन पूछे थे स्टूडेंट, उन दोनों का आंसर ही नो रिलेशन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आज हम पहले देखते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का लॉजिक क्या होता है किसी इक्वेशन में। तो स्टूडेंट अगर हम देखें, मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। तो अगर हमें इसकी वैल्यूज निकालनी हो, नॉर्मली हम जो रूट्स निकालते हैं उसके लिए हम पहले पेयर निकालते हैं, तो वो बनेंगे 2 और 5। फिर हम उसका साइन चेंज कर देते हैं, -2 -5, और जो आगे पड़ा होता है उससे डिवाइड भी करते हैं, तो यहाँ तो आगे कुछ है ही नहीं, 1 है। तो फाइनली जो हमारे रूट्स आएंगे वो ये आएंगे, है ना। अब स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे सीधा कहीं पे पूछा जाए कि व्हाट विल बी सम ऑफ द रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन, राइट, तो आप देखिए अगर इस इक्वेशन में सम देखा जाए तो -7 है, और इस -7 को -7/1 लिख सकते हैं। और इस इक्वेशन में 7 और 1 क्या है, 7 हमारा b है और ये हमारा a है। अगर हम इसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म से कंपेयर करें तो अल्टीमेटली आपको सम कितना दिख रहा है, -b/a। तो मतलब जो रूट्स होते हैं उनका जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है, -b/a। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अलग से इंफॉर्मेशन है कि जो सम है वो -b/a होता है। ऐसे ही अगर आप प्रोडक्ट देखें, इन दोनों वैल्यूज जो हमारी आई हैं, रूट्स आए हैं, इनका अगर आप प्रोडक्ट देखें स्टूडेंट, तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस प्लस 10 आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है इसको हम 10/1 लिख सकते हैं, और 10/1 अगर हम यहाँ पे वैल्यूज में देखें तो हमें क्या दिख रहा है, c/a। तो आपको ध्यान रखना है प्रोडक्ट होता है c/a और सम होता है रूट्स का -b/a। तो ये दो बातें आपको अलग से याद रखनी है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स होते हैं उसका सम होता है -b/a, और उन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट होता है c/a। ध्यान रखिएगा ये रूट्स की बात कर रहे हैं, हम पेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम रूट्स जो फाइनल आंसर होते हैं उनका सम इतना होगा और प्रोडक्ट इतना होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन लास्ट ईयर 2021 के पेपर में देखे गए हैं। चलिए देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आया था। x² - 10x प्लस k इज इक्वल टू 0 है। इसके जो रूट्स हैं, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, मान लीजिए वो m और n है। अगर इस इक्वेशन के रूट्स m और n हैं और m - n की वैल्यू 2 दे रखी है तो n की वैल्यू फाइंड करिए। तो ये क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपको वो छोटी सी बात पता होगी जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस इक्वेशन में k नहीं पता, k क्या है, राइट, पर इक्वेशन दे रखी है वैसी सी जैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इसके रूट्स है m और n, हमें उनका डिफरेंस पता है। देखिए अगर हमें m और n निकालना है तो हमें दो वेरिएबल अगर चाहिए तो उनकी दो इक्वेशन चाहिए होती है। एक हमें दे रखी है, कोई एक खुद से निकालनी पड़ेगी। हमें उनका डिफरेंस पता है तो हम ट्राई करते हैं कि हम उन दोनों नंबर का सम निकाल के देखते हैं, सम ऑफ m और n। और m और n क्या है, रूट्स है, और रूट्स का सम क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, -b/a। अब स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है b आपका ये बीच वाला नंबर होता है, और b की वैल्यू यहाँ पे -10 है, और एक माइनस तो फॉर्मूले में ही है, तो ये आपको +10 कर देगा। और a की वैल्यू कितनी है, अगर आप देखें एक तो आगे वाला नंबर होता है, यहाँ पे 1 ही है। तो अल्टीमेटली आपको सम ऑफ m एंड n मिल गया 10। तो m प्लस n आपके पास आ गया 10, और आपको m माइनस n जो है वो 2 दे रखा है। तो बस इसको सॉल्व करके आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। दो इक्वेशन आ गई। माइनस कर देते हैं, जब माइनस करते हैं स्टूडेंट तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो सिंपली 2n की वैल्यू 8 आ गई, और डिवाइड करके n की वैल्यू आ गई 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो सिंपल सा फंडा कि अगर हमें इस इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू चाहिए तो वो होती है -b/a, और b की वैल्यू यहाँ पे -10 दे रखी थी, तो इसलिए हमें एक इक्वेशन ये मिल गई, एक ये है। इसको सॉल्व करके हमें n भी मिल जाएगा, हम चाहे तो m भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। आपको सिमिलर तरीके से दिया हुआ है कि ये एक इक्वेशन है सेम वैसी k के फॉर्मेट वाली, इसके जो दोनों रूट्स हैं वो m और n है, वैसा ही क्वेश्चन है।
उनका डिफरेंस भी आपको 2 दे रखा है, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 10 की जगह 12 कर दिया वैल्यू। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये लास्ट ईयर आरबीआई का क्वेश्चन है जो 2021 में आया था। तो इसमें आपको क्या है कि ऑप्शन दे दिए जाते हैं, क्वेश्चन को लेंथी बना दिया जाता है, पर इसके पीछे जो फंडा है वो बहुत सिंपल है। अब आपको बस लेंथी क्वेश्चन बना के दे दिया कि इनमें से कौन कौन से सही है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपके लिए कोई भी सवाल मुश्किल नहीं है। तो देखिए डिफरेंस पता है, हम इनका सम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन पता चल गई है कि दोनों जो रूट्स होते हैं किसी इक्वेशन के, उसका सम जो होता है वो होता है -b/a। और इस बार जो b है वो 12 है और a जो है वो 1 है, तो इसकी वैल्यू -12 आ गई। और उनका जो डिफरेंस है वो 2 दे रखा है। तो इसको सॉल्व करके हमें 2m की वैल्यू मिल जाएगी, ऐड करके -10, इन दोनों को ऐड किया तो -10, m की वैल्यू आ गई -5। अब ये वैल्यू अगर आप किसी भी एक में पुट कर देंगे तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं m प्लस n इज इक्वल टू -12। ये माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली n की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई है -5 और n की वैल्यू आ गई है -7। तो पहला क्वेश्चन है, क्या ये सही है? m इंटू n इज ए मल्टीपल ऑफ 5। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो एम एन आ रहा है वो कितना आ रहा है, +35 आ रहा है ना, मल्टीप्लाई करके माइनस इंटू माइनस। तो यस, ये सही है। आगे पूछा है k इज ग्रेटर देन 38, क्या ये सही है? अब k कहां से आया? k इस इक्वेशन में दे रखा था, और k निकालने के लिए अब आपको दूसरा रूल यूज करना पड़ेगा। k जो है वो कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म हमें कहां से मिल सकती है? c/a, जो मैंने आपको बताया था c/a, कि दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो c/a होता है। तो यानी कि m हमें पता है कितना है, -7, और k कितना है, -5, सॉरी ये 5 है और ये 7 है, तो ये 35 आ गया सॉल्व करके। और ये c/a है, और c कितना है, k, और a कितना है, 1। तो अल्टीमेटली ये कुछ और नहीं है, ये m इंटू n जो आ रहा है ये आपका k ही है एक तरह से, राइट? क्योंकि m इंटू n जो होता है वो c/a होता है, और k/1 k ही मिलेगा वो आपको। तो k क्या 38 से बड़ा है? नहीं, क्योंकि k जो है वो 35 आ रहा है। अगला है, क्या k 10 से बड़ा है? यस, क्योंकि आपकी k की वैल्यू +35 आ रही है, तो 10 से तो बड़ा ही है। क्या m 3 से बड़ा है? m की वैल्यू तो माइनस में आई थी, तो नहीं, ये गलत हो गया। इट मीन्स आपका सिर्फ फर्स्ट सही हुआ और थर्ड सही हुआ, तो a एंड c आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आप देखा आपने कितना बेसिक सा लॉजिक इसके पीछे दिया हुआ था, और कई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। आगे देखते हैं स्टूडेंट एक और चीज, कई बार हमें क्वेश्चन में उल्टा दिया होगा, रूट्स दे रखे होंगे और आपसे उल्टा इक्वेशन पूछी होगी। तो फॉर एग्जांपल हम इक्वेशन लेते हैं 2x² + 7x + 5 = 0। अगर मान लो ये हमें इक्वेशन दी हुई है, तो हम रूट्स कैसे निकालते हैं वो तो हमें पता है। हम पहले पेयर निकाल लेते हैं। ऐसे कौन से दो नंबर है जिसका टोटल 7 है और प्रोडक्ट 10 है? तो पेयर है 2 और 5। फिर हम साइन चेंज करने हैं, उसके बाद हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो अल्टीमेटली हमें दोनों रूट्स मिल जाते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस इक्वेशन के रूट है -1 और -2.5। अब मेरा क्वेश्चन है उल्टा। सपोज कि हमें रूट्स दिए हुए हैं इस एक इक्वेशन के -1 एंड -2.5, बस ये दिया हुआ है, और आपसे पूछा है फाइंड दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या थी? क्वेश्चन उल्टा हो गया है, ऐसा भी हमें करना पड़ेगा, ये भी आना चाहिए। तो इसके लिए स्टूडेंट आप लिख सकते हैं, जो आपका फॉर्मूला है, जो सीधा इक्वेशन आपको देगा वो है x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये आपको देगा फाइनली इक्वेशन। x² माइनस सम ऑफ द रूट, सम जो है वो माइनस करके बीच में लिखना है, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दैट्स इट। अब देखिए इन दोनों का सम कितना था, अगर देखें तो -3.5, यानी कि -7/2। तो ये जो सम आ रहा है ये हमने लिख देना है माइनस के अंदर, क्योंकि यहाँ एक माइनस है और सम हमारा माइनस में ही आ रहा है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो इसका प्रोडक्ट कितना है? +2.5, या उसको 5/2 लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला? x² प्लस
7/2x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि नीचे 2 दिख रहा है, तो अल्टीमेटली आपको इक्वेशन क्या दिखेगी, 2x² प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जो ये इक्वेशन ही थी। आप मैच कर सकते हैं। तो अगर आपको इक्वेशन निकालनी हो रूट से तो कैसे निकालेंगे, नोट दिस, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो दोनों रूट का सम यहाँ पे लिखिए माइनस में, प्लस प्रोडक्ट, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट्स इट। तो एक क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन ये है कि आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, एक x में है और एक y में है। व्हाट विल बी द न्यू इक्वेशन इन वेरिएबल z? z में एक नई इक्वेशन आपको बतानी है। रूट्स ऑफ द z आर हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1, तो पहले वाली का हाईएस्ट लीजिए एंड लोएस्ट ऑफ द सेकंड। तो z के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, फर्स्ट वाले का हाईएस्ट है और सेकंड वाले का लोएस्ट है। फर्स्ट वाले का हाईएस्ट रूट निकालना है, सेकंड का लोएस्ट निकालना है, वो आपको z मिलेगा और z के जब दोनों मिल जाएंगे तो उसकी इक्वेशन बनानी है। तो सिंप्लीफाई करते हैं। पहले वाला अगर आप देखें तो ये फ्रैक्शन में जा रहा है 2 माइनस 11/x प्लस 9/x²। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं x² या इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए, तो ये बन गया 2x² माइनस यहाँ पे रह जाएगा 11x और यहाँ पे रह जाएगा 9। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब हम इसके पेयर बना लेते हैं, -2 और -9 बन रहा है जिसका टोटल -11 आ रहा है और प्रोडक्ट 18 आ रहा है। साइन चेंज कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अल्टीमेटली x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 and 4.5, 1 and 9/2। सेकेंड इक्वेशन देखिए, सेकेंड इक्वेशन जो है वो क्या है, किसी का स्क्वायर 9/4 है, तो किसका स्क्वायर 9/4 हो सकता है, 3/2 का भी हो सकता है और मैंने आपको बताया था -3/2 का भी हो सकता है। तो यहाँ से y की दो वैल्यू आएगी, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 7/2 हो जाएगा ऐड करके, और सिमिलरली ये माइनस उधर जाएगा प्लस करके तो 1/2 रह जाएगा। तो y की वैल्यू आ रही है आपके पास 3.5 और 1.5। अब आपको x की तो हाईएस्ट वैल्यू लेनी थी और y की लोएस्ट वैल्यू लेनी थी, यानी कि जो z आया है वो आपका x का हाईएस्ट और y का लोएस्ट निकला है। तो 4.5 और 1.5 z की वैल्यू है, z के रूट्स हैं। इसे फ्रैक्शन में लिखें तो 9/2 और 3/2 लिख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, आपको इक्वेशन कैसे निकालनी है वो आपको पता है। इक्वेशन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि z² माइनस सम ऑफ द रूट्स, इनका सम करें तो 6 आ रहा है, प्लस अगर इनका प्रोडक्ट करें तो 27/4 आ रहा है, राइट। अब इसका हम क्या कर देते हैं, ये 4 हटाने के लिए क्या कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई स्टूडेंट, 4z² माइनस 24z प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ये आपकी फाइनली इक्वेशन बन जाएगी। आपको फर्स्ट इक्वेशन का हाईएस्ट रूट लेना था और सेकंड वाली जो इक्वेशन थी उसका आपको लोएस्ट रूट लेना है। तो इसका जो लोएस्ट है वो 1.5 आ रहा है। तो हमें इन दोनों को लेके एक इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला क्या था, z² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, राइट। सो स्टूडेंट, हमारा आंसर इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हम नन ऑफ दीज इसका आंसर लगा देंगे क्योंकि जो हमारी इक्वेशन है वो हमें इन ऑप्शन में नहीं दी हुई है। तो इस तरह से आपको करना है स्टूडेंट ये क्वेश्चन। अब स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक इक्वेशन है x² माइनस kx प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसके m और n जो हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। बोथ m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर और एक रिलेशन m और n में ये दिया हुआ है और c की वैल्यू आपको दे रखी है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दीज m/2 एंड n/2। तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, m और n की वैल्यू निकालेंगे और फिर यहाँ पे पुट करेंगे, फिर आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए c की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है, c इज इक्वल टू 10 इंटू दिस। अब ये किसका क्यूब होता है स्टूडेंट, ये आपको निकालना आना चाहिए। क्यूब रूट ऑफ 2744 किसका क्यूब है, लेट्स सी। इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, आगे वाला नंबर देखते हैं, पीछे के 3 डिजिट छोड़ के देखते हैं कि ये नंबर किसके क्यूब पे जा रहा है, 1 के क्यूब पे जा रहा है। और लास्ट में जो 4 है उसका 4 लिख देते हैं। लास्ट वाले में चेंज करते थे, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3 और बाकी सारे सेम लिखते हैं। तो 4 का 4 है, इनका चेंज करते हैं, बाकी सबका सेम लिखते हैं।
तो इससे 1 सेकेंड में आपको क्यूब रूट पता चल जाता है। तो c की वैल्यू आपके पास आ गई 140। एंड कैन आई से दिस इज एक्चुअली m इंटू n, क्योंकि m इंटू n जो होता है वो c बाय a होता है, और a जो है वो तो 1 ही है यहाँ पे, तो c की वैल्यू m इंटू n की वैल्यू आपके पास आ गई 140। तो अल्टीमेटली हमें मिल गया m इंटू n जो है, c जो है वो 140 आ गया है। एक इक्वेशन और पड़ी है, m बाय 2 माइनस n बाय 5 इज इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5m माइनस 2n इज इक्वल टू 5। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 5m माइनस 2n इज इक्वल टू 50। अब स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशन को यूज करके m और n की वैल्यू निकालिए। अब आप लॉन्ग प्रोसेस से जा सकते हैं कि m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर और फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक में आपको हो सकता है दो वैल्यू मिले, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आपको सिर्फ पॉजिटिव वाली लेनी है और वो n की वैल्यू जो आप निकालेंगे वो पुट कर देंगे यहाँ पे, तो m की आ जाएगी। एक की वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरे की आ जाएगी, बट इट विल बी लेंथी। तो बेटर होगा, क्योंकि आपको पता है कि इनका प्रोडक्ट 140 है, तो 140 के ब्रेकअप वाले पेयर देखिए जिसमें आपको यहाँ पे पुट करने पे डिफरेंस 50 मिल रहा है। तो 140 को हम ब्रेक कर सकते हैं 14 इंटू 10 में, 7 इंटू 20 में, 28 इंटू 5, ऐसे कई ऑप्शन हो सकते हैं। तो हम ये लेके चलते हैं 14 और 10 क्या यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, और m और n में कौन बड़ा है कौन छोटा है वो भी नहीं पता। तो मैं एक बार m की वैल्यू 10 लेता हूँ और इसकी वैल्यू 14 लेता हूँ, तो 50 माइनस 28 नहीं आ रहा इतना। अब मैं उल्टा करता हूँ, m को 14 लेता हूँ और इसको 10 लेके देखता हूँ क्या यहाँ पे हमारा जो फिगर चाहिए वो आ रहा है। यस, 70 माइनस 20 50 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो हमें m की वैल्यू मिल गई कि m की वैल्यू हमारी जो है वो 14 है और n की वैल्यू 10 है। आप नॉर्मल मेथड से भी जा सकते हैं और कुछ हिट एंड ट्रायल सोच के भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स हैं m/2 और n/2, मतलब इनके हाफ। तो इनके हाफ हो जाएंगे 7 और 5, ये आपके रूट्स हैं। और अभी अभी मैंने आपको सिखाया था कि इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इनका सम, रूट्स का सम 12x प्लस इनका प्रोडक्ट 35, दैट्स इट। ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। तो वो इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड वन। तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा के आपको पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस जो पढ़ लिया वही आ जाएगा, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ये इस साल, इस बार आरबीआई का जो पेपर हुआ था 2022, उसमें ऐसा क्वेश्चन देखा गया था स्टूडेंट, बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन कि आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं और आपको बोला गया है कि जो थर्ड इक्वेशन है वो एक्चुअली सम है ऑफ फर्स्ट टू इक्वेशन, राइट। आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके बेसिस पे आपसे आगे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सीधा क्वेश्चन आना मुश्किल है, जब पेपर डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन लेंदी आते हैं, कुछ नई चीज देखने को मिलती है, बट कुछ। सो स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बस इनको कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर वाले को ऐड करके एक्स स्क्वायर वाले के साथ, नेक्स्ट एक्स वाले को एक्स वाले के साथ, और कांस्टेंट को कांस्टेंट वाले के साथ कंपेयर करना है, राइट। तो अब हम ऐड कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू 2, राइट। कर सकते हैं ऐसा। ऐसे ये वाला देखें तो b माइनस 8 का जो टोटल है वो -7 होगा, और जो कांस्टेंट वाला है वो आपको दिख रहा है 2 प्लस के इज इक्वल टू अंडर रूट 49 माइनस 13 जो होता है वो 36 हो गया। तो 2 प्लस के की वैल्यू यहाँ से 6 आ गई, अंडर रूट 36 प्लस 6 होता है -6 नहीं होता, मैंने आपको बताया था। तो k की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई, राइट। यहां से b मिल जाएगा, -8 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो b की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, और b यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। a भी मिल गया है, b भी मिल गया है और c भी मिल गया है। तो a 1 आ गया, b आपका 1 आ गया और c आपका k आपका 4 आ गया। अब आपका इसमें पहला क्वेश्चन है कि फाइंड a b बाय k, तो ये तो सॉल्व हो गया है, a b और k सारी वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। तो ये वैल्यू आ गई 1 इंटू 1/4, ये आपके पास 1/4 आंसर आ गया है, राइट। हमारे पास ए बी के की वैल्यू आ गई थी 1 1 एंड 4, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज के। अब अगला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, ये आपको बताना है, अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ए वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस के, ये अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको
एक और नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स हो y और 2y, मतलब a b और k की वैल्यू यहाँ पुट करिए। उसके बाद इस इक्वेशन के रूट्स निकालिए, इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो y निकलेंगे, आपको y मिल जाएगा, राइट। और y की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, y भी निकालिए और 2y भी निकालिए, क्योंकि y मिल जाएगा तो आप ये दोनों निकाल सकते हैं। और ये दोनों रूट्स आ गए तो आपको ये वाली इक्वेशन बतानी है जिसके ये दोनों रूट्स हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में आता है, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। स्टूडेंट, आपको काफी क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए भी दे रहा हूं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस करने के लिए जो पीडीएफ है उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस। एंड स्टूडेंट, आगे आने वाले वीडियो में हम और हाई लेवल न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन जो आ रहे हैं और भी देखेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, 40% ऑफ आपको यहाँ पे मिलेगा अगर आप अभी आरबीआई ग्रेड बी के कोर्स में एनरोल करते हैं। कूपन कोड है B40। आरबीआई के बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ मटेरियल, वीडियोस, इंटरव्यू गाइडेंस सब कुछ मिलता है। इसका जो पहला बैच है हमारा अभी 29 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट बैच। तो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं ताकि आप ये इंट्रो क्लास में गाइडेंस ले पाए। और एक्सक्लूसिव कोर्स भी हमारे पास होते हैं जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। ये फीचर्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, आई गारंटी। तो आप फायदा उठाइए, जल्दी से एनरोल करिए। क्वांट के अंदर भी हमने बहुत सारी चीजें आपको दे रखी हैं जो आपको कट ऑफ के डर से हटा देती हैं। आपको यहाँ पे बेसिक लाइव क्लासेस मिलती हैं जिनका मैथ्स वीक है, और जो पहले से मैथ्स पढ़ रहे हैं उनको हाई लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस अलग से कराए जाते हैं। और यहाँ पे डाउट सॉल्व होते हैं आपके, आप मेल भी कर सकते हैं। हर वीडियो के नीचे आपको डाउट का ऑप्शन मिलता है। एक्सक्लूसिव फीचर में आपको, एक्सक्लूसिव कोर्स में आपको बहुत फीचर मिलते हैं और आपको क्वेश्चंस भी सारे लेवल के प्रैक्टिस करने के मिलते हैं। तो जल्दी से एनरोल कर सकते हैं आप। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल करिए। जरूर बताइएगा कि ये क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्लासेस कैसी हैं। ओके स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं, हाई लेवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन और करेंगे वहां पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।